जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्योमेट्री का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और ये प्रश्न इतना आसान होता है कि आपको पेन भी नहीं चलाना है, सीधे आंसर आप बता देंगे देखते ही देखते इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। लिखा हुआ है, दिए हुए त्रिभुज में पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है तथा क्यू आर पर पी टी लंब है, तो एंगल टी पी एस का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो एक त्रिभुज बना होगा और त्रिभुज के बाद आप देख रहे हैं ना, ये जो पी एस हमारी लाइन खींची हुई है ये समद्विभाजक है यानी क्यू पी आर का, यानी कह सकते हैं ये जितना होगा उतना ही हमारा ये होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। और ये जो पी टी हमारी लाइन खींची हुई है, पीटी हमारी क्या है, क्यू आर पर क्या है, ये लंब है, यानी पीटी जो है क्यू आर पे लंब है। इस चीज को भी याद रखिए। और इसमें फिर पूछेगा कि एंगल टीपीएस का मान क्या होगा, यानी इसके बीच में जो ये एंगल बनता है ना, टीपीएस का मान क्या होगा। और क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया होगा और ये वाला एंगल दिया होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हो और बीच का एंगल पूछ ले, एंगल टीपीएस का मान बताइए, त्रिभुज दिया होगा, एक समद्विभाजक दिया होगा और एक लंब दिया होगा। इस केस में जब भी पूछता है एंगल टीपीएस का मान क्या होगा, तो जो एंगल क्यू और आर है यहाँ पर कुछ न कुछ दिया होगा, इनका डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा सीधे एंगल टीपीएस निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसी प्रश्न के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्यू माइनस आर हो नहीं सकता है, क्यू माइनस आर बाई टू, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इस प्रश्न में क्या है कि एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन जब भी पूछता है टीपीएस तो हमेशा इन दोनों एंगल का डिफरेंस बाई टू होता है। अब इसी टाइप से देखिए सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब उसको देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 40 डिग्री। यदि एडी एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करती है तो ए ई परपेंडिकुलर बी सी, तो एंगल ई ए डी का मान क्या होगा। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे लगाएंगे। एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर आप इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी मान लो, अगर बनाते भी हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। इसके बाद लिखा हुआ है एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी हमारा 40 डिग्री है, और लिखा हुआ है एडी जो है बी ए सी, यानी बी ए सी का यानी ये एडी, ये क्या है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, समद्विभाजित करती है। एई जो है परपेंडिकुलर बी सी, यानी यहाँ पर एक लाइन ऐसे और खींची होगी एई, इसको हम कह सकते हैं बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पूछा गया है एंगल ई ए डी, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। अभी हमने इसके पहले रूल बताया था, जब भी इस तरीके दिया हो, समद्विभाजित का केस दिया हो, लंब का दिया हो और पूछ लेता है ई ए सी का मान क्या होगा, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे हम सीधे ही कर सकते थे, 60 और 40 का अंतर 20 होता है, और जब 20 में से 2 का भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10 डिग्री, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए, आपको जो भी एंगल दिया हो उनका अंतर निकालिएगा, 2 से भाग करिएगा, सीधे आंसर आपका निकल आएगा। चलिए इसी टाइप से एक सवाल और पूछा गया था परीक्षा में, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ, दी गई आकृति में एम जो है परपेंडिकुलर यानी बीसी है, लंब है, तथा एंगल ए का समद्विभाजक ए एन है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ए एन लाइन खींची हुई है ना, ये समद्विभाजक का काम कर रहा है, यानी जितना ये है उतना ये है। और यहाँ पर देखिए ए एम जो है परपेंडिकुलर बी सी तो बोला ही है। आगे लिखा हुआ है एंगल ए बी सी 70 डिग्री और ए सी बी, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा गया है बीच का, यानी एम ए एन पूछा गया है। तो आपको सीधे करना है 70 और 30 का जो अंतर होगा कितना होगा, 70 30 का अंतर निकालेंगे तो 40 आएगा, इसी में से 2 से भाग कर देंगे तो आंसर हमारा फ्रेंड्स निकल आएगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस टाइप के जब भी सवाल आए, समद्विभाजक दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो और एंगल हमेशा बीच वाला अगर पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।